हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरी दूसरी वीडियो है इस चैनल पर, जहां मैं बात करूंगा कर्नाटक में हो रहे हिजाब मुद्दे के बारे में। हर एक स्कूल और कॉलेज की अपनी अपनी ड्रेस होती है और वही पहन के कॉलेज या स्कूल में जाना होता है। लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं थी वो हिजाब पहनकर कॉलेज में जाती थी। और मुद्दा तो इंटरेस्टिंग होना ही था। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो आ गया था, क्योंकि वहाँ के छात्र छात्राओं का कहना था अगर ये हिजाब पहनकर आ सकती है तो हम भी भगवा रंग पहन के कॉलेज जा सकते हैं। और जबकि हुआ भी ऐसा। दूसरे दिन या तीसरे दिन ही वहाँ की जो लड़कियां थी उन्होंने भगवा रंग का दुपट्टा डाला, और जो हिंदू लड़के थे वो भी भगवा रंग की शापी डाली और आ गए अपने कॉलेज में। तो कॉलेज वाले बावरा हो गया। कॉलेज वाले ने सोचा यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग, पढ़ाई की जगह ये क्या हरकतें चल रही है। तो ये सारा मुद्दा इतना छिड़ गया था कि फिर बाद में कुछ वीडियोज ऐसे भी आए थे जहाँ पर एक लड़की बहुत सारे हिंदू लड़कों के सामने जाकर बोल रही थी कि अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। तो वो भी इसलिए बात है, जब कोई अपने धर्म के लिए इतना आगे बढ़ के बोलता है तो उसकी वाहवाही होती है। और ये मुद्दा उस टाइम छिड़ा था जिस टाइम उत्तर प्रदेश में राजनीति फुल चल रही थी, और राजनीति वालों को तो इससे बड़ा मुद्दा कोई मिल ही नहीं सकता वोट पाने के लिए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का, अरे अभी देखो इसके नाम पे वोट लेता हूँ, ये तो अपने पार्टियों का काम है। लेकिन अगर क्या हो, अगर हम धर्म के नाम पर एक दूसरे को ना तोड़कर इंसानियत के नाते एक दूसरे को जोड़कर चले। जी, मैं बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी हिंदू धर्म की बात करूँगा ना मैं किसी मुस्लिम धर्म की बात करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा। मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन जो है मैं आपके सामने रख दूंगा। मैं खुद शिव जी को मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारे अल्लाह या मालिक को नीचे दिखाऊं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा बोलने से मेरे शिव जी खुश हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, सब अपने धर्म के लिए बचाव करने के लिए एक दूसरे पे ताने मारते रहते हैं, एक दूसरे को गलत ठहराते रहते हैं। लेकिन सच बताऊं, वो उनका धर्म है, वो किस तरीके से रहते हैं, उनके क्या चाल चलन है, ये उनकी लाइफ है यार। तुम क्यों भिड़ रहे हो एक दूसरे से कि तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू तू मुस्लिम। ये सब राजनीतिक पार्टियां कर रही है ना, तुम तो इंसान के नाते चलो। लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारे हिंदुओं में बहुत सारे भगवान हैं, किसी एक को तो तुम मानते नहीं हो। तो यार वो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि भगवान तो हमारे भी एक ही है, लेकिन यार उनके रूप अलग अलग हैं। जैसे राम के रूप में वो आपको बताएंगे कि अपने माँ बाप के वचन के लिए जब एक बेटा 14 साल खुशी खुशी वनवास काट के आ सकता है, जंगल में रह के आ सकता है, तो उन्होंने यहाँ बताया कि एक माँ बाप के लिए एक बेटे की अगर भावना रहनी चाहिए तो वो इस तरीके की रहना चाहिए। हमारे भगवान आपको लक्ष्मण के रूप में बताएंगे, अगर छोटा भाई है तो इस तरीके से होना चाहिए कि वो बड़े भाई के लिए भी सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि जान तक भी। और अगर आप हनुमान जी के रूप में देखोगे तो उनसे बड़ा भक्त कोई मिलेगा नहीं। अगर किसी से प्रेम करना है बिना मोह के तो बजरंगबली का साफ साफ ऑप्शन आपके पास। और श्री कृष्ण के रूप में आपको दिखेगा कि अगर तुम्हारा दोस्त किसी संकट में है तो उसका साथ देना ही सबसे बड़ी मित्रता है। तो ये सब चीज़ें हैं। भगवान हमारे भी एक ही है, लेकिन ये उनके रूप अलग अलग है। जहाँ वो आपको बताते हैं अगर तुम नीचे गए हो इस पृथ्वी लोक में तो तुम्हें किस तरीके से अपने जीवन को गुजारना है, किस तरीके से तुम्हारा जीवन सही बन सकता है, ये उन कहानियों के आधार पर हमें बताते हैं। लेकिन मैं यहाँ किसी के धर्म को गलत बोलने नहीं आया हूँ, ना मेरे धर्म को ऐसे बोलने आया हूँ कि मेरा धर्म सबसे ऊपर है या तुम्हारा धर्म नीचे है। बहुत सी नेगेटिव चीज़ें होती है जो दूसरे धर्म में भी होती है और खुद के धर्म में भी होती है। उन सब चीज़ों को ना देखकर मैं तो अपना सीधा सा एक ही ऑप्शन रखता हूँ कि मुझे एक इंसानी रूप मिला है और एक इंसान के नाते जो रिश्ते मुझे रखने चाहिए लोगों से मैं वो रखूँगा, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो फरहान हो, चाहे वो राकेश हो या सुरेश हो, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। और ये जो तुम लोग कहते हो ना कि ये कुछ लोग होते हैं, जो कुछ लोग हमारी कैटेगरी में भी होते हैं, ये कुछ लोग तुम्हारी कैटेगरी में भी होते हैं। मैं बता देता हूँ, हमारी कैटेगरी के जो कुछ लोग होते हैं वो होते हैं कट्टर हिंदू। इनका होता क्या है ना, ये सतर्क रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता होता है, आप जब भी देख लेना कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसमें नाम ही कुछ इस तरीके का निकल के आता है, वो सारी डेफिनेशन बता देता है कि ये किस घर से आया होगा। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि हिंदुओं को या मुस्लिमों को ये गलत है वो गलत है, इस तरीके की जो भी हरकतें हैं वो आप इंसान के नाते मत करो। ये सब काम जो है सरकार का है, सॉरी राजनीतिक पार्टियों का काम है, ये उन्हें अच्छे से करने दो। मेरा कहने का मतलब साफ है, किसी की मदद करने से पहले ये मत देखना कि लड़की ने हिजाब पहन रखा है या साड़ी। लेकिन वही है ना, जिस देश की सरकार ही हिंदू मुस्लिम करके बनती है उस देश की जनता से आप क्या ही उम्मीद करोगे। और तुम अपने दिमाग से सोचा करो, कोई भी आके अगर तुम्हें ज्ञान दे जाता है कि ये धर्म है वो धर्म है, तुम एक चीज़ क्लियर रखो ना यार, मेरे लिए जो सही है मैं उसके लिए बहुत सही हूँ, और जो मेरे लिए सही नहीं है मैं उसके लिए क्या सही रहूँगा। अपने धर्म को ऊपर दिखाने के लिए या अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए किसी और धर्म को नीचा दिखाना मेरे हिसाब से तो कतई जायज़ बात नहीं है। लेकिन लोगों को इंटरेस्ट भी इसी तरीके के टॉपिक्स में आता है।
ठीक है गाइज, अब वीडियो को एंड करता हूँ और फिर मैं एंड में भी एक ही बात बोलता हूँ कि अगर तुम मिलकर रहते हो तो इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छी चीज़ें ही दूसरों को बोलें। किसी को नीचा दिखाना या किसी को गलत बताना तुम्हें ऊपर नहीं ले जाता। ठीक है गाइज, अब मैं वीडियो एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यार तुम्हारा जो भी ओपिनियन है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।